दो गुंडों द्वारा शारीरिक शोषण के दबाव में न आने की वजह से जलाई गई लड़की की आज पीएमसीएच में मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मचाने वाली खबर, सबसे बड़ी खबर बिहार के वैशाली, जी हाँ, बिहार के वैशाली हाजीपुर से यह खबर है कि पिछले महीने के 30 अक्टूबर को बिहार के वैशाली ज़िले के चांदपुरा ओपी क्षेत्र के रसलपुर हबीब ग्राम की एक लड़की, जिसे स्थानीय दो दबंग गुंडों ने अपने साथ शारीरिक शोषण बनाने के लिए प्रेशर बनाया और लड़की के मना करने के बाद उन गुंडों ने लड़की पर तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया और लड़की तड़पती रही। आखिरकार आज देर रात पीएमसीएच में उस लड़की की मौत हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़की जली हुई है, झुलसी हुई है और बोलने में कराह रही है। मामला तब का है जब पिछले कई दिनों से पीछा कर रहे रसलपुर हबीब के ही सतीश राय व चंदन राय, जी हाँ, सतीश राय पिता विनय राय और चंदन राय पिता विजय राय, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं और ये हाजीपुर के ही बेसरी थाना क्षेत्र के रसलपुर हबीब पोस्ट चंदनपुरा नंदकार के रहने वाले हैं और स्थानीय ही अपने पड़ोसी, जी हाँ, अपने पड़ोसी लड़की पर इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। और फिर ऐसा होता है, कहानी कुछ ऐसी है कि गुलजन के साथ दो लफंगे उनके मोहल्ले में हमेशा छेड़खानी किया करते हैं और गुलजन हमेशा उससे किनारा करती है। एक बार 30 अक्टूबर को गुलजन को दो लफंगे मिलते हैं। मैं फिर से बताऊं कि सतीश राय पिता विनय राय और चंदन कुमार पिता विजय राय, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। ये घटना बिहार के वैशाली हाजीपुर के रसलपुर हबीब पोस्ट चंदनपुरा ननकार थाना बेसरी इलाके की है और वहां पर चांदपुरा ओपी भी आता है। इस इलाके की लड़की रहने वाली है। लड़की का नाम गुलजन है। लड़की इन दोनों लड़के को मना करती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं भागूंगी और तुम्हारे साथ किसी भी तरह का मैं संबंध नहीं बना सकती हूं। जबकि ये दोनों लड़के हमेशा दबाव बना रहे होते हैं। लड़की अपने घर से बाहर निकलकर कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, तभी वो दोनों लड़के आ धमकते हैं। लड़की मना करती है, तुम यहां से जाओ। तो लड़कों ने कहा कि रोड तुम्हारे बाप का है। तो लड़की ने कहा कि क्या तुम्हारे बाप का है? तो लड़कों ने कहा हमने अब ये रोड खरीद लिया है। और फिर अचानक से पीछे से लड़की का बाल पकड़कर उसके जिस्म पर तेल डाल देते हैं और फिर आग लगा देते हैं और देखते ही देखते गुलजन पूरी तरह से जलकर झुलस जाती है। मौके वारदात पे लोग दौड़ते हैं और उसे बचाते हैं और फिर दबंग जो है उसे खुद अपने साथ लेकर, जी आप देख रहे हैं गुलजन की हालत, गुलजन को खुद से अपने साथ ले जाकर के पहले लोकल में ही प्राइवेट जगहों पर गुलजन का इलाज कराते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए किरण यादव नामक सोशल एक्टिविस्ट और फेसबुक पर फेम लेडी किरण यादव उसी गांव उसी इलाके से आती है। वो किरण यादव फिर बीच में इंटरफेयर करती है और गुलजन को उठाकर पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए ले जाती है। लेकिन घटना 30 अक्टूबर को होती है और एफआईआर 3 तारीख अगले महीने के 3 नवंबर को एफआईआर होती है। जी 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में पुलिस कहां होती है? 3 नवंबर को एफआईआर होती है। जब तक ये सब मैनेज होता है, जब तक ये सारे खेल यूं ही खेल रहे होते हैं। और फिर वहां इलाज के दौरान आज रात 3 बजे के आसपास में पीएमसीएच में दर्द से कराह रही इस बच्ची का, दर्द से मजबूर लाचार बिटिया, जी हां, माता सीते की धरती की बिटिया, बिहार की बिटिया, उस वैशाली की बिटिया जिस वैशाली ने कभी पूरे भारत में अपना एक अमिट छाप छोड़ा था, उस वैशाली द्वार की बिटिया गुलजन की दो दबंग अपराधियों द्वारा सिर्फ इसलिए जला दिया जाता है कि वो उससे प्यार करने को मना कर देती है। सिर्फ इसलिए जला दिया जाता है
कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देती है। सिर्फ इसलिए मना कर जला दिया जाता है कि वो उसे वहां से जाने को कहती है। इससे पहले भी छेड़खानी का विरोध करते हुए लड़की ने जब अपनी मां को सारा बात बताया कि मोहल्ले का ही सतीश राय और चंदन राय उसे छेड़ता है, उसके साथ अभद्र टिप्पणियां करता है, उनके साथ कुछ कुछ करने को गलत हरकतें बोलता है, तो उनकी मां ने उन आरोपित लड़कों की मां को कहा कि भाई आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। उनकी मां ने समझाया तो और ज्यादा इस लड़की पर इफेक्ट पड़ने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया कि बिटिया को जला दिया गया और अब उस बिटिया की मौत हो गई है। लेकिन साहब आखिर क्यों ऐसा होता है? बिटिया इतनी कमजोर क्यों है? लड़कियों को सिर्फ आपने भोग की वस्तु क्यों समझ लिया है? लड़कियों को सिर्फ आप ऐसा क्यों समझते हैं कि हम इसके साथ भोग विलास करेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ हम कुछ भी कर जाएंगे, ये सह लेगी। आखिर हम कहां जा रहे हैं? हमारा समाज कहां जा रहा है और हमारा ये पुलिसिया सिस्टम कहां जा रहा है? क्यों 30 अक्टूबर को घटना होती है और 3 नवंबर तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है? बताए, मैंने आज एसपी वैशाली और एसपी हाजीपुर, दोनों एक ही एसपी होते हैं, मैंने इनको फोन किया तो इन साहब ने कहा कि एफआईआर हो चुका है और 3 नवंबर को एफआईआर हो चुका है। मैंने कहा साहब हुजूर आप पता करिए, 30 अक्टूबर की घटना है और 3 नवंबर को एफआईआर क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और हम छापेमारी कर रहे हैं। हुजूर आप छापेमारी कर रहे हैं, पुलिस अगर चाह ले तो एक पत्ता भी नहीं हिले और अब तक दोनों गुंडे आपके गिरफ्त से बाहर है। कहां है वो थानेदार जिनके इलाके में यह घटना हुई? और 30 अक्टूबर की घटना का एफआईआर 3 नवंबर को होता है। कहां है वो थानेदार कि जिसको खबर नहीं होती है? और विनय दुबे नाम का फेसबुक और सोशल एक्टिविस्ट महाराष्ट्र से चलकर 10 तारीख को पटना पीएमसीएच में आकर उस पीड़ित लड़की से मिल लेता है और थानेदार को वो आरोपी नहीं मिलते हैं। कहां है एसपी साहब? इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? सिर्फ गुलशन के साथ नहीं, कभी सीता के साथ, कभी बबीता के साथ, तो कभी रिजवाना के साथ, तो कभी फरजाना के साथ। इस तरह के हादसे क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग इस पर धर्म का चश्मा उड़ा देते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ये घटनाएं गलत होती। हमेशा आप देखते हैं इस तरह की घटना जब भी होती है तो लोग कभी धर्म के चश्मा से, तो कभी संस्कृति के चश्मा से, तो कभी जात के चश्मा से, तो कभी ऊंच और नीच के चश्मा से, तो कभी इसे अगड़े और पिछड़े की राजनीति बनाई जाती है। लेकिन साहब ये बिटिया है और बिटियाओं के साथ अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारी माँ भी एक बिटिया थी और हमारी दादी नानी भी एक बिटिया थी और मेरी जो बेटी है वो भी एक बिटिया है और कल जो बच्ची पैदा होने वाली है वो भी एक बिटिया है। जब तक इस तरह के हत्यारों के साथ सख्ती से नहीं पेश आया जाएगा, इनके लिए इस तरह की घटनाएं करना बेहद आसान होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अंजलि कचरा फेंके, सतीश हमारा बाल पकड़ के राशन चालू जल के आग लगा देले, घबरा धक्के दिले तो जाके गुलशनिया सब दौड़ ले, तो जाके पानी मार के बुझाने तो भाग गए दौड़ के। रसलपुरा के का बेटा है? विनय राय का। विनय राय का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा रह कहला लगल को यहाँ पे खड़ा रह कई दिन से कैसे रह मार बहुत कहला कौन खुशी में मारो कुंची कर लिया तू? यहाँ पे खड़ा रहे ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, फालतू फालतू बात बोलो। हाँ तो बोलिए कि यहाँ पे खड़ा ना रहे तो कहीं हम खड़ा रहे रोड खरीद लिए। रोड खरीद के है, ठीक है। अब रोड खरीद के तो हम बोले कि रोड खरीद लेते हैं, यहाँ पे अड्डाबाजी ना करे देता। हाँ तो बोले कि मारो मारो मटिया तेल इतना को बोतल नहीं लिए रहे। हाँ तो यहाँ पे झल दिल के उस माचिस मार के। आ तू लिया कहाँ? यहाँ पे खड़ी रही है उन्ने से लिए धोखा दे बना जानिए कि इतना बेटी को कैसा रे
बेटी बेटी के आगे इतना कुसमन खड़ा हुई अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें हमारा FB पेज और हमारे इसी नाम के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को हम लाते हैं आप तक।